जय हिंद साथियों। विद्यार्थियों क्लासेज में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे 2022 की जो राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं उनके संदर्भ में। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिर आज 2022 की योजनाएं लेके आ रहे हैं, कल 2021, फिर 20 और 19 कंटिन्यू लेके आएंगे। तो आज हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो 2022 की योजना है। देखो, योजनाओं के संदर्भ में देखा जाए तो अभी हाल ही में लेटेस्ट राजस्थान सरकार ने दिव्यांग कल्याण हेतु कुछ विशेष प्रावधान कह सकते हैं या प्रयास किए। तो योजना से थोड़ा ये देख लेते क्या क्या प्रयास किए सरकार ने दिव्यांगों के लिए। तो अभी अभी की बात है, जयपुर में 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के उपलक्ष्य में विशेष योग्यजन महोत्सव मनाया गया था। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार ने कुछ प्रयास किए। वो प्रमुख प्रयास निम्न है। जैसे फर्स्ट प्रयास कि जो भी दिव्यांग या विशेष योग्यजन सरकारी नौकरी में, किसमें, सरकारी नौकरी में, उनका आरक्षण रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया है। कितना कर दिया? 4%। सेकंड, सेवारत जो कर्मचारी हैं, विशेष योग्यजन जो कर्मचारी, उनको पदोन्नति में भी आरक्षण दिया गया है। कितने %? 4% आरक्षण दिया गया। तो ये सरकार ने कुछ प्रयास किए विशेष योग्यजनों के लिए, दिव्यांग भाइयों के लिए। तो सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण बढ़ाकर 3% से 4% कर दिया। सेकंड, जो सेवारत कर्मचारी है उनको भी पदोन्नति दी गई है, उनका भी आरक्षण बढ़ा के कितना कर दिया? 4%। तीसरी एक और चीज सरकार ने उनके लिए की है, जो विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन प्राप्त करते हैं, उन दिव्यांग भाइयों को 1,000 रुपये अतिरिक्त पर मंथली मासिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाए। जो विशेष योग्यजन को, जो योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के लाभार्थी होते हैं, उनको 1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। सेकंड, सरकार ने एक और किया है कि उच्च शिक्षा के लिए 2 महाविद्यालय खोलने का प्रावधान है और 1 विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान किया गया, जो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जामडोली, जयपुर। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के दिन जो महोत्सव हो रहा था, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पधारे हुए थे। इस उपलक्ष्य में विशेष योग्यजनों के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मान समारोह था इसमें। तो अलवर जिले को, इसको अलवर जिले को विशेष योग्यजनों के लिए विशेष कार्य करने के लिए अलवर जिले को सम्मानित किया था। अलवर जिले के जो कलेक्टर थे वो जितेंद्र जी सोनी है, डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी। इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था।
इनका जो कार्यक्रम था वो सक्षम सक्षम कार्यक्रम के तहत इन्होंने दिव्यांगजनों को डोर टू डोर जाकर उनका ये बायोडाटा लिया था और उनके लिए कार्य किया था। तो सेकंड जो योजना ये है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना। देखो स्कूटी वितरण योजना तो जो थी ये गत वित्तीय वर्ष में थी। सरकार ने अपने पिछले बजट में ये घोषणा की थी कि हम विशेष योग्यजन जो दिव्यांग हैं उनको 2000 स्कूटी देंगे। लेकिन जो इस बार का बजट था 2022-23 का, इसमें स्कूटी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000 कर दी। कितनी बना दी? अब यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि गत वित्तीय वर्ष में स्कूटी की योजना 2022-23 के बजट में कितनी बढ़ा के की गई? तो 5000, 2000 से 5000 कर दी गई। देखो इसका जो अगर शुभारंभ देखा जाए तो ये अभी हाल ही में किया है। विशेष योग्यजन जो दिवस था 3 दिसंबर 2022 से शुरू हुई है। इसमें स्कूटी की संख्या कितनी हो गई? 5000। सेकंड, अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है इसे कौन सा विभाग संचालित करता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता भी रखी है कि किन किन को ये, अब जैसे 5000 स्कूटी है तो किन किन लोगों को मिले, खासकर कौन कौन से दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। तो अगर पात्रता देखें तो सरकार ने बताया कि जो व्यक्ति या जो दिव्यांग विशेष योग्यजन जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष है, कितनी? जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष है, जो कोई नौकरी करता हो या राजकीय या निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उनको ये दी जाएगी। फर्स्ट कौन होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी वो है जो इनकी उम्र 15 से 29 साल है, या तो जो कोई नौकरी करते हैं या किसी राजकीय निजी महाविद्यालय में अध्ययनरत है। सेकंड पात्रता क्या रखी भाई? जिस दिव्यांग या विशेष योग्यजन की उम्र 45 वर्ष है और जिसने आवेदन कर रखा है तो उनको दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें खास करते यही है 15 से 29 साल के दिव्यांग विशेष योग्यजन को। सेकंड, जिन्होंने 45 वर्ष के जिस व्यक्ति ने इसके लिए आवेदन किया तो उनको ये मिलेगी। इसकी शुरुआत कब हुई? 3 दिसंबर 2022। पहले स्कूटी 2000 दी जा रही थी गत वित्तीय बजट के तहत, लेकिन इस बार 22-23 के बजट में इसको बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000। तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना 2022, इसमें खास खास दो तीन है। एक तो कब शुरुआत होती है, सेकंड कितनी कर दी है, और सिर्फ पात्रता। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बाल वाटिकाएं। देखो तीसरी जो योजना है वो सरकार ये लेके आ रही है, जो सरकार ने पहले खोल रखी है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स थी, इसमें इस बार के बजट 2022-23 में 22-23 में ये घोषणा की थी कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाल वाटिका का हम आरंभ करेंगे। देखो बाल वाटिकाओं का जो आरंभ होगा, प्रारंभ कह सकते हैं, या जो सत्र स्टार्ट होगा वो 6 जनवरी 2023 से शुरू होगा। देखो बाल वाटिका है क्या एक्चुअली? तो बाल वाटिका में क्या होगा कि जिन बच्चों की उम्र 3 वर्ष है या उससे अधिक है, उनको प्रवेश दिया जाएगा।
कितनी, जिनकी उम्र 3 वर्ष। सेकंड, एक कक्षा में अधिकतम 25 सीटों का प्रावधान होगा। कितने सीटों का, 25 सीटों का प्रावधान होगा। और जो ये प्रवेश दिया जाएगा वो प्री प्राइमरी होगा, प्री प्राइमरी कक्षा के लिए, लेकिन कह सकते हैं इसको पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए ये प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश कब से शुरू होगा, 6 जनवरी 2023 से। उम्र 3 वर्ष से अधिक उम्र हो सकती है, उन बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा। एक कक्षा में अधिकतम 25 सीटों का प्रावधान है। देखो अब स्कूल का संचालन कैसे होगा, बाल वाटिकाओं का संचालन कैसे होगा, तो सप्ताह में यानी 7 दिन में 5 डे क्लासें लगेगी। कितने दिन, 5 दिन क्लास चलेगी और पर डे 4 घंटे तक क्लास लगेगी। सरकार ने 6 जनवरी 2023 तक लगभग 925 बाल वाटिकाएं, कितनी, 925 बाल वाटिकाएं खोलने का प्रावधान रखा है। तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पता हो सके, क्योंकि तो कंट्री अभी जस्ट इस 2022 बजट की है। इस बजट में सरकार ने कहा है कि हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बाल वाटिकाएं खोलेंगे। तो एक तो ये बनता है क्वेश्चन कि कितने बाल वाटिकाएं खोलने जा रही है सरकार, तो 925। सेकेंड, जो प्रवेश होगा वो किसके लिए होगा, तो प्री प्राइमरी कक्षा के लिए। कौन सी क्लास के लिए, प्री प्राइमरी क्लास के लिए। सेकेंड, कितनी सीटें आवंटित होगी, तो 25%, 25 सीटों का प्रावधान होगा। और सप्ताह में 5 दिन क्लास लगेगी और पर डे 4 घंटे। तो साथ ही जो अगली योजना वो हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022। देखो इसको लेकर पहला सवाल तो यही बनता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 9 सितंबर 2022 से इसकी शुरुआत होती है। बजट 2022-23 में इसके लिए जो व्यय का प्रावधान है वो लगभग कितने, 800 करोड़ रुपए का है। इसमें है क्या, देखो जैसे अब होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा चलती है, बेरोजगारों के लिए रोजगार देती है 100 दिन का, अभी 125 दिन कर दिए। उसी तर्ज पर तो मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना इनका मेन मोटिव है। कि जैसे गांव में मिलता है, मनरेगा चलती है तो उस समय पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 कर दिए, लेकिन शहरी क्षेत्र में कितने दिन चलेगा, तो 100 दिन का रोजगार, कितने दिन का, 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये योजना की शुरुआत होती है 9 सितंबर। ये बिल्कुल आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और जो वन लाइनर क्वेश्चन वो यहीं से बनते हैं। जैसे छोटे एग्जाम हो गए, बड़े एग्जाम में भी आता है, लेकिन जो जितने भी एग्जाम है, वंश रक्षक है या चाहे वनपाल है चाहे पटवार है, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी। मतलब ये सन तो पूछ, ये टाइम तो पूछते ही पूछते कब शुरुआत होती है। देखो ये शहरी क्षेत्रों के लिए एक्चुअली इसमें 100 दिन का रोजगार है, वे 800 करोड़ रुपए। योजनाओं की जो पात्रता रखी गई है वो ये है, शहरी क्षेत्र का वह युवा जिसकी उम्र 18 से 60 साल हो चुकी है, वह व्यक्ति जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष हो चुकी है, जिनके पास जन आधार कार्ड है, वो अपना जॉब कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ ले सकता है। देखो इस योजना के लिए कुछ प्रावधान किए सरकार ने, कुछ अनुपात दिए हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पूछा गया पिछले एग्जाम्स में, लेबर असिस्टेंस में, कि वो थोड़ा बनाया है। तो वो है लागत और पारिश्रमिक को लेकर, किसको, लागत और पारिश्रमिक।
लागत पारिश्रमिक भुगतान को लेकर कुछ अनुपात सरकार ने दिए। तो सरकार ने इन कार्यों को दो भागों में बांटा है। एक तो सामान्य प्रकृति के कार्य, कैसे सामान्य प्रकृति के कार्य, और एक विशेष प्रकृति के कार्य। भाई सामान्य प्रकृति में क्या होगा कि सामान्य प्रकृति में मशीनों का यूज कम होगा, लेबर की आवश्यकता ज्यादा होगी, तो इनको भी दो भागों में कहा कि इन पर कैसे पैसा खर्च किया जाएगा। तो सामान्य प्रकृति में सामग्री पर 25% और पारिश्रमिक पर 75% पैसा खर्च किया जाएगा। क्योंकि अब देखो सामान्य प्रकृति के कार्य तो लेबर काम कर सकती है, वहां पर मशीनों की आवश्यकता कम होती है, तो 25% यहाँ पर खर्च होंगे जो सामग्री चाहिए उस पर, और 75% पारिश्रमिक पर। लेकिन जो विशेष प्रकृति के कार्य है उनमें क्या होगा, सामग्री का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, यानी मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाएगा, तो सामग्री पर 75% खर्च किया जाएगा और पारिश्रमिक पर 25% खर्च किया जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से बना था, विशेष प्रकृति में जो कार्य होते हैं उसमें सामग्री पर कितना % खर्च किया जाता है, तो 75%। ये पूछा गया सवाल है। कभी यही पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, सरकार या बोर्ड कुछ भी जा उठा के पूछ ले। इस बार ये पूछ ले सामान्य प्रकृति के कार्य में सामग्री पर कितने % पैसा व्यय किया जाता है, तो 25 होगा इस पे सामान्य प्रकृति में सामग्री पर, और 75% पारिश्रमिक पर। विशेष प्रकृति के कार्य में सामग्री पर 75% और पारिश्रमिक पर 25%। और पात्रता देखी जाए तो 18 से 60 वर्ष के मध्य का जो भी व्यक्ति जिसके पास जन आधार कार्ड है वो अपना जॉब कार्ड बनाकर इस योजना का लाभ ले सकता है। 100 दिन के लिए उसको रोजगार सरकार अवेलेबल करवाएगी। कहां पर, शहरी क्षेत्र में। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, इस योजना की शुरुआत या शुभारंभ कह सकते हैं 1 मई 2022 को। कब हुई, 1 मई 2022 को। देखो इसमें है क्या, तो इससे पहले एक योजना आई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके तहत जो व्यक्ति या जो परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी है, उस परिवार के सदस्य का अगर कोई दुर्घटना में डेथ हो जाती है, अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी अपंगता आ जाती है, तो उनको सरकार कुछ मुआवजे या लाभ प्रदान करती है। तो उनमें क्या क्या है वो हम देखेंगे। इसको मिटा दें यहाँ से या यहाँ, तो उसके लिए देखो यहाँ लिख देते हैं क्या क्या योजना है। भाई जो व्यक्ति सीएम चिरंजीवी बीमा योजना का लाभार्थी, उस सदस्य में अगर किसी परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट है, चाहे मकान के छत से गिरने से या मकान के ढहने से या आग लगने से या विद्युत करंट झटके से, किसी भी प्रकार से अगर इस योजना का लाभार्थी है और उसके परिवार के या सदस्य की डेथ हो जाती है, तो सरकार उनको 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। डेथ होने पर कितना, 5 लाख रुपए। सेकंड, किसी सदस्य की दोनों हाथ चले गए या दोनों पांव चले गए या दोनों आंखें चली गई या एक हाथ
एक पाँव, एक पाँव या एक हाथ या एक हाथ या एक आंख, मतलब कोई दो अंग डैमेज हो गए, चाहे एक हाथ हो या एक पाँव हो या एक हाथ हो, या एक हाथ हो या एक आंख, अगर डैमेज हो चुकी हैं तो उनको सरकार 3 लाख रुपए देती। कितने लाख रुपए? 3 लाख रुपए। दोनों हाथ, दोनों पाँव, दोनों आंखें, या एक हाथ एक पाँव, एक पाँव एक हाथ, या एक हाथ एक आंख अगर डैमेज हो गई है आप, या पूर्ण स्थायी अपंगता आ गई है, ये जरूरी है, मतलब परमानेंट अपंगता आ गई, पूर्ण स्थायी अपंगता आ गई है, तो उसको सरकार 3 लाख रुपए देगी। तीसरा, ये फर्स्ट पात्रता, ये सेकंड है। और तीसरा, अगर किसी व्यक्ति का एक हाथ या एक पांव या एक आंख पूर्ण स्थायी अपंगता का शिकार हो चुकी हैं, उस व्यक्ति को 1.5 लाख यानी 1.5 लाख रुपए सरकार सहायता के रूप में देगी। तो ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सरकार ने इतना कुछ किया है। देखो, एक तो मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, सेकंड दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंखें, या एक हाथ एक पांव, एक पांव एक हाथ, एक हाथ या एक आंख जाने पर सरकार ने 3 लाख रुपए का प्रावधान किया है। सेकंड, एक हाथ एक पांव एक आंख या पूर्ण स्थायी अपंगता हो चुकी है तो व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए देगी। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि इसकी शुरुआत 1 मई 2022 से हुई है। इसके लिए सीएम चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभार्थी होना जरूरी है। राजस्थान निक्षय संबल योजना 2022, देखो इसकी शुरुआत 16 मई 2022 को होती है। इसमें क्या होता है कि टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध करवाने वो निक्षय पोषण योजना के तहत पौष्टिक आहार हेतु ये योजना है। विभाग द्वारा राज्य के समस्त स्वास्थ्य केंद्र पर पूर्व उपचारित जो रोगी है उनको टीबी चैंपियन के रूप में चिन्हित किया जा रहा। तो इससे कुछ खास नहीं, बस यही इसकी योजना की शुरुआत कब होती है, तो ये टीबी रोगियों के लिए, किसके लिए? टीबी रोगियों के लिए। इसके तहत एक तो निक्षय पोषण योजना के तहत पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना, और सेकंड राज्य के संपूर्ण चिकित्सालयों पर पूर्व जिनका इलाज हो चुका है, जो रोगी है जिनका इलाज चल रहा है, उनको टीबी चैंपियन के रूप में चयन किया जा रहा है। तो ये खासकर क्षय रोगियों के लिए, टीबी रोगियों के लिए। इसकी शुरुआत बस इससे पता है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 16 मई 2000। अगली योजना हमारी है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। ये इस योजना की घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2022 को बजट के साथ ही हो चुकी थी। देखो इस योजना में क्या है, इस योजना में सरकार ऐसी महिलाएं जो अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने परिवार की आजीविका में योगदान देने के लिए सरकार ने उन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम
होम जॉब वर्क योजना लॉन्च की। देखो इस योजना के तहत सरकार लगभग 20,000 महिलाओं को, कितने महिलाओं को, 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी और काम देगी। सेकंड, इसके लिए सरकार ने बजट कितना खर्च किया, तो वह लगभग 100 करोड़ रुपए वह किया गया। इसके तहत क्या होगा, महिलाएं घर बैठी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी कर सकती है। देखो इसका जो पोर्टल वो इंपॉर्टेंट है, वो है जागृति पोर्टल, जागृति पोर्टल। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना, जो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम के लिए कौन सा पोर्टल काम कर रहा है, तो वो जागृति पोर्टल। सेकंड, इस योजना की शुरुआत 22 फरवरी को। ऐसी महिलाएं जो अपने परिवार की आमदनी में सहयोग करना चाहती हैं, आजीविका चलाने में सहयोग करना चाहती हैं, उसके लिए सरकार ने उनको घर बैठे काम देने की योजना बनाई है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे जो कुछ योजनाएं बची वो हम अगले सेकंड पार्ट में करेंगे। जय हिंद।